अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ मशीन। मेरा नाम नवीद और आज मैं हाजिर हुआ एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपके कुछ क्वेश्चन के आंसर करूंगा, ठीक है, जो कि कमेंट सेक्शन में मुझसे भाई अक्सर पूछते हैं। तो ये कमेंट आया हुआ था भाई का, आप देख भी सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। भाई ने लिखा हुआ था कि मैंने इनको की टैंकी ली थी 24 लीटर वाली और टायर पंचर के काम पे लगाई है। 2 मिनट में फुल होती है, 2 मिनट में खाली हो जाती है, ठीक है, यानी कि वो उसका टाइम नहीं निकालती। तो आज इसी वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्रेसर के मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा और आपको बताऊंगा कि आप लोग क्या गलती करते हैं जो इस तरह का नुकसान होता है। अब आपका वो 30-35 हज़ार की उसने टैंकी ली होगी, ठीक है, तो वो अब उसके काम की नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके वो चलनी ही नहीं थी। तो मैं अपनी पुरानी जो भी मैंने कंप्रेसर की वीडियो बनाई है उसमें मैं समझाता रहता हूँ कि यार आपने जो चीज़ लेनी है आपने क्या देखना है, उसमें उसके अंदर क्या क्वालिटी देखनी है और आपने कैपेसिटी क्या देखनी है। हर काम की नौयत के हिसाब से उसकी चीज़ होती है, ठीक है। अब जो भाई ने गलती की है उसने क्या की है, उसने जो इनको की टैंकी ली है ना 2 HP की और 24 लीटर वाली, ठीक है, 24 लीटर वाली उसने टैंकी ली है। अब ये 2 हॉर्स पावर है, 24 लीटर 2 हॉर्स पावर उसकी मोटर की पावर है, 24 लीटर जो है ना उसकी टैंकी का साइज है, ठीक है, ये 24 लीटर उसकी टैंकी का साइज है। अब उसने गलती, वो क्या होता है इसमें, ये होता है कि आपने हवा फुल की है, ठीक है, यानी कि जब आपके पास बाइक आई या कोई भी कार आई उसके अंदर आपने 30-35 पाउंड हवा भरनी है ना, तो उसका जो है ना उसका जो खला होता है ज्यादा होता है। टायर के अंदर पहले हवा फील होती है, फिर उसकी जो है ना कैपेसिटी यानी कि उसके अंदर हवा स्टोरेज ज्यादा होती है, ठीक है। हालांकि 30 पाउंड है, लेकिन अगर आप जब आप उसके अंदर 30 पाउंड हवा बढ़ेंगे, ठीक है, किसी मोटरसाइकिल के अंदर या कार के अंदर, तो वो क्या होगा, आपकी जो टैंकी होगी ना वो 1 मिनट में खाली हो जाएगी, ठीक है। जो आपको एक और चीज बताता हूँ मैं, आपको क्लियर जो है ना समझ आएगी। फर्ज करें कि आपने 2 HP की और 24 लीटर वाला टैंकी लिया, इसके अंदर आपने 120 पाउंड जो है ना हवा स्टोर की, 120 PSI, ठीक है। अब इस 120 PSI जो है ना 24 लीटर टैंकी के अंदर स्टोर हो गई है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो 24 लीटर टैंकी होती है ना ये ज़्यादातर इस्तेमाल होती है पेंट के काम पे या पोशिश के काम पे, क्योंकि वहाँ पे हवा की प्रेशर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। हवा की ज़रूरत होती है वो वहाँ पे चलती है, ठीक है। अब आपको मिसाल देता हूँ, ये 24 लीटर वाली टैंकी है, ये 50 लीटर वाली टैंकी है, ठीक है, ये 50 लीटर वाली है और ये 100 लीटर वाली टैंकी है। इसके ऊपर भी 2 हॉर्स पावर का सेट लगा दिया, इसके ऊपर भी 2 हॉर्स पावर, इसके ऊपर भी 2 हॉर्स पावर, ठीक है। मोटर को हमने चेंज नहीं किया, ना कंप्रेसर को चेंज किया, आपने सिर्फ चेंज किया नीचे टैंकी को। ये 24 लीटर वाली, ये 50 लीटर वाली, ये 100 लीटर वाली टैंकी को हमने चेंज कर दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि होता क्या है। जो हमारे डबल पिस्टन वाले कंप्रेसर होते हैं ना वो 8 बार के होते हैं। 8 बार कितना होता है, 8 बार तकरीबन 120 PSI बनता है, ठीक है। छोटा हो कंप्रेसर, बड़ा हो, डबल पिस्टन वाला कंप्रेसर जो है ना बराबर के पिस्टन जिसके होते हैं वो 8 बार का कंप्रेसर होता है, ठीक है। 8 बार जो हमारा कंप्रेसर होता है ना वो 120 पाउंड हवा स्टोर करता है, इससे ज्यादा हवा स्टोर नहीं करता, चाहे टैंकी जो मर्जी हो इसमें से, ठीक है। उसने 120 ही पाउंड हवा स्टोर करनी है, बाकी जितना भी होगा वो प्रेशर होगा। अब फर्ज करें इसके अंदर 120 पाउंड हवा स्टोर की, बाकी सारा प्रेशर हुआ, जब आपने हैंडल वाल खोला हवा निकली दस्ती से, प्रेशर जो था वो कम हो गया, टैंकी आपकी दोबारा चल गई। अब इसी तरह 50 लीटर पे आ जाए, 50 लीटर में क्या होगा, 24 और 24 डबल हो गया ना 50। इसमें ये है कि आपका प्रेशर ज्यादा स्टोर हो जाएगा, हवा 120 ही रहनी है, हवा ज्यादा कम नहीं होगी। वो आप प्रेशर से स्विच करेंगे तो ज्यादा होगी, लेकिन 8 बार का मतलब ही 120 PSI है। हवा का प्रेशर आपका उतना ही रहना है 120 पाउंड, यानी कि हवा आपकी 120 पाउंड स्टोर होगी। जो गेज लगी होती है मीटर उसके ऊपर टैंकी के ऊपर, अगर आप उसके ऊपर देखेंगे हवा आपकी कभी 120 पाउंड होगी। लेकिन जब आप इसको और इसको बराबर अगर खोलेंगे हैंडल बार तो ये वाली जल्दी खाली होगी, ये टाइम लगेगा, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर ज्यादा स्टोर हुआ है। इसका जो टैंकी का बाया था वो ज्यादा भरा था, इसके अंदर हवा ज्यादा स्टोर होगी। इसी तरह आप 100 लीटर पे आ जाएं, 100 लीटर में भी यही होगा, इसके अंदर इसकी कैपेसिटी इन तीनों दोनों से ज्यादा है, तो इसके अंदर और ज्यादा हवा स्टोर होगी और उतनी ही लेट हवा आपकी खाली होगी टैंकी में से। तो लोग गलती ये करते हैं कि वो छोटा सेट ले लेते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उनके जो काम पे कौन सा कंप्रेसर चलेगा, हवा की टैंकी कितनी चाहिए लंबी, उसकी कितनी लंबाई होनी चाहिए और मोटर की कितनी पावर होनी चाहिए, ठीक है। ये लोग चीज़ ध्यान में नहीं रखते। आपको एक चीज़ ये अपने माइंड में बिठा लें कि जो डबल पिस्टन बराबर के पिस्टन वाला कंप्रेसर हो ना, चाहे उसके एक पिस्टन हो, दो पिस्टन हो, तीन हो, चार हो,
वो 8 बार का ही कंप्रेसर होता है, ठीक है, 8 बार से ऊपर का नहीं होगा। जो हाई लो का कंप्रेसर होता है ना, एक छोटा एक बड़ा, वो 10 बार का कंप्रेसर होता है, ठीक है। ये एक वीडियो द्वारा दूसरी तरफ चली जाएगी क्योंकि ये काफ़ी डिटेल में है, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये जो भाई का मैसेज आया था ना मुझे कि यार मैंने इनको की टैंकी ली है आपकी वीडियो देख के, हालांकि मैंने अपनी वीडियो में बताता रहता हूँ कि यार आपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लेनी है, जो आपका काम है उसके मुताबिक। उसने, मैंने देखा कि इनको की टैंकी अच्छी है, उसने वो टायर पंचर के काम के लिए वो ले ली। वो क्या करता है, एक टायर के अंदर हवा भरता है, टैंकी फिर चल पड़ती है, फिर एक टायर के अंदर फिर चल पड़ती है। उस तरह क्या होगा, एक तो बिजली का बिल ज्यादा आएगा और दूसरा ये कि टैंकी सारा दिन चलती रहेगी और जल्दी से जल्दी खराब हो जाएगी। तो ये चक्कर होता है। हमेशा आपने कोशिश करनी है कि अगर आपको नहीं पता, आप किसी दुकानदार से रब्ता करें, उससे पूछें, किसी की तरफ देख के ना ले। अक्सर तो हमारे यहाँ पे तो ये है कि समझाने वाला कोई नहीं है, ना कोई अच्छे से गाइड करता है, जिसके पास जो चीज़ पड़ी है वो उठा के दे देता है, तो ये बड़ा मसला बनता है। लेकिन ये कि इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाता रहूँगा, आपको जो नॉलेज देता रहूँगा, आपको पता चलता रहेगा। अब 24 लीटर वाली टैंकी, ये 24 लीटर वाली है। इसे आप पेंट के काम के लिए, क्योंकि पेंट के काम पे प्रेशर की जरूरत नहीं होती, वहां पे आपने थोड़ी थोड़ी हवा चाहिए होती है। आप हैंडल वाल खोलेंगे, नोजल होती है, गंद दबाएंगे तो वो आपका जो है रंग करेगी, पेंट करेगी और आपका काम चलेगा, ठीक है। उसमें वो आपका टाइम निकालेगी। वही चीज अगर आप किसी के अंदर हवा भरना शुरू कर दें तो वो जल्दी खाली होगी, क्योंकि उसने पहले, सबसे पहले वो खला फिल करना होता है, फिर उसके अंदर हवा स्टोर होती है। उसी इसी तरीके से आपकी जो टैंकी जल्दी खाली हो जाती है। टायर पंचर के काम के लिए, चाहे वो साइकिल मोटरसाइकिल का है या बड़ी गाड़ी का है, उसके मुख्तलिफ मुख्तलिफ कंप्रेसर होते हैं, ठीक है। अगर आप छोटी गाड़ी का काम करते हैं, कम से कम 100 लीटर वाला टैंकी लें, 150 लीटर वाली टैंकी लें। अगर आपका पेंट का काम है या सोफों की पोशिश का काम है, वहाँ पे आप ये 24 लीटर चला सकते हैं, वहाँ पे आप 50 लीटर भी चला सकते हैं, 100 लीटर भी चला सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपकी मर्जी आ जाती है। 24 लीटर वाला, 50 लीटर वाला आसानी के साथ उठा के किसी के घर पे जाकर काम करना आसान होता है, लोग इस वजह से इसे ज़्यादा तरजीह देते हैं। और जो 100 लीटर वाला होता है, ये बेल्ट वाला होता है, इसे उठा के लेके जाना ज़रा मुश्किल होता है। अगर किसी की बड़े पैमाने पे काम है, कोई वर्कशॉप है, कुछ ज़्यादा काम है कि सारा दिन पेंट ही होता रहता है वहाँ पे, वो फिर इस तरह का कंप्रेसर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो कंसेप्ट है थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि कंप्रेसर जो होता है हमारा, वो किस तरह से जो आप करते हैं, उसके अंदर हवा स्टोर करते हैं। तो ये जो भाई ने मैसेज किया था ना, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी। अगर आप किसी का भी कोई डाउट हो, आप कुछ चीज़ पूछना चाहें, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, मैं आपको इंशाल्लाह अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। बात करते हैं जी, जो बेस्ट ब्रांड है कंप्रेसर के अंदर 24 लीटर वाले में पेंट के, 2023 में आप समझ लें, जो बहुत सारे भाइयों के मैसेजेस आ रहे थे कि हमें ना छोटा पेंट के लिए कंप्रेसर चाहिए। अब सिर्फ मैं जो बात करने लगा आपने वो समझना, ये पेंट के लिए, छोटे काम के लिए, ये बात को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले आप ले लेंगे इनको कंपनी, इनको कंपनी का कंप्रेसर। इसमें जो साइज आते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। 2 HP का आता है, 24 लीटर में आता है। 24 लीटर क्या है, उसकी टैंकी का साइज है, 2 HP उसकी मोटर का साइज है। उसके बाद जो मैंने वीडियो बनाई है जिनके ऊपर AG का आता है, उसमें भी यही सेम चीज़ है, ठीक है। 24 लीटर साइज है और 24 लीटर टैंकी है, ठीक है। उसके बाद AG के बाद जो हमारा एक्सपोर्ट का, ये भी बहुत अच्छा ब्रांड है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी। इसमें भी 24 लीटर आता है, उसके बाद 2 HP की मोटर आती है, ठीक है। अब 24 लीटर इनको में 2 HP, फिर 50 HP, 50 लीटर, ठीक है। अब जो 50 लीटर वाला होगा ना, वो तीन हॉर्स पावर की मोटर होगी। इसी तरह AG में भी 50 लीटर और एक्सकोर्ट में भी 50 लीटर, ठीक है। उसके बाद फिर इनको में 100 लीटर, फिर 150 लीटर, फिर 200 लीटर, फिर 250 लीटर। इस तरह से इनकी जो ना कैपेसिटी बढ़ती रहती है, मोटर का साइज चेंज होता रहता है ऊपर से। उसमें फ़र्क यह पड़ता है कि अगर आप इनको का लेते हैं ना, फर्ज करेंगे आपने ये इनको का कंप्रेसर लिया 2 HP का, ठीक है। आपने इनको कंपनी का 2 HP का 24 लीटर वाला जो है ना, 24 लीटर वाला आपने सेट ले लिया, ठीक है। इससे आप क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। 7-10 अल्फाज में आपको समझाता हूँ। अगर आप अपने घर पे रखना चाहते हैं अपनी ज़ाती गाड़ी के अंदर हवा भरने के लिए, तब ये आपके लिए ठीक है। अगर आप अपना घर बना रहे हैं और आपने पेंट करवाना है, ठीक है, आप कहते हैं कि मैं औजार बनाना चाहता हूँ, अक्सर लोगों का माइंड होता है, मुझसे लोगों ने चीज़ें भी ली है कि उनकी कोठी तैयार हो रही है, तो वो कहते हैं कि हमें कंप्रेसर चाहिए, मैंने अपनी सिर्फ कोठी में जो है ना पेंट करना है, ठीक है। यानी कि अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको का। टायर के अंदर हवा भरने के लिए, सोफ़ों की पोशिश के लिए, पिन लगाने के लिए, सफाई करने के लिए, इस तरह के मुख्तलिफ कामों के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं 24 लीटर। लेकिन आप इसको बड़े काम पे नहीं इस्तेमाल कर सकते, मिसाल के तौर पे टायर पंचर के काम पे,
टायर पंचर का काम नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर आपकी टैंकी ज़्यादा चलेगी। अब फ़र्ज़ करें कि ये 2 मिनट में टैंकी फुल होती है, ठीक है, और अगर आप टायर के अंदर हवा भरते हैं तो ये फिर 1 मिनट में खाली हो जाती है, फिर 2 मिनट चलेगी, फिर 1 मिनट उसको रेस्ट आएगी। यानी कि रेस्ट उसको कैसे आएगी कि मतलब अब 2 मिनट में उसने टैंकी फुल की है, आपने टायर के अंदर हवा भरी है, ठीक है, वो टायर हवा कम हुई है, वो फिर चल पड़ी है, यानी कि वो सारा दिन चलती रहेगी, उसको रेस्ट ही नहीं आएगी ना। यानी कि उसको 5-10 सेकंड की रेस्ट आ गई या 30 सेकंड की रेस्ट आ गई, वो कोई रेस्ट नहीं होती, ठीक है। इसको बकायदा रेस्ट चाहिए होती है अगर आप काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको सारा दिन ही ऐसे चलाते रहेंगे तो जल्दी खराब हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसमें आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है। मैं आपको हर वीडियो में यही समझाता हूँ कि आप जो चीज़ ले रहे हैं, चाहे वो वेल्डिंग मशीन है, चाहे वो कंप्रेसर है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, आपने अपनी जो आपकी है अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेनी है। जो मशीन आपने चलानी है, आपको पता होना चाहिए कि उसको कितना प्रेशर चाहिए, कितना उसको कितनी देर में फुल होगी, कितनी देर में उसका जो है ना आगे जैक चलेंगे, जो भी चीज़ होगी। अब मिसाल के तौर पे अब सैंड ब्लास्टिंग, जिन लोगों को पता है सैंड ब्लास्टिंग होती है कि जो रेत, एक गन होती है, गन के अंदर रेत डालते हैं, ठीक है, रेत फिर पीछे से हवा का प्रेशर दिया जाता है और रेत जो है ना वो शीशे के ऊपर डिज़ाइन बनाते हैं, इसे सैंड ब्लास्टिंग बोलते हैं। इसके ऊपर कंप्रेसर जलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर अब जो कंप्रेसर है ना, लोग 5 हॉर्स पावर का भी चला रहे हैं, 7 हॉर्स पावर का भी चला रहे हैं, 10 हॉर्स पावर का भी चला रहे हैं, लेकिन इस पे जो सही कंप्रेसर चलता है ना, जो छोटी से छोटी मशीन भी होगी 10 हॉर्स पावर से नीचे नहीं चलेगा, अगर आप सही बात पूछें तो। लेकिन हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में 5 हॉर्स पावर का भी चलता है, 7 हॉर्स पावर का भी चलता है। बस यही वजह होती है, लोग ले लेते हैं, लेकिन ये है कि वो फिर साल 2 साल ही चलते हैं, उसके बाद फारिग हो जाते हैं। अगर आप एक चीज़ ले रहे हैं उसके क्वालिटी के, उसकी जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो आपका लंबा अरसा चलेगी। अगर आप उसकी रिक्वायरमेंट से नीचे लेंगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगी। इसी तरह छोटी टैंकी में, बड़ी टैंकी में यही चीज़ होती है। तो आज की वीडियो का आपको मैंने बता दिया कि मकसद ये है कि आप लोगों का जो कंसेप्ट था वो क्लियर करना था। अब जो भी भाई मुझसे कोई मशीन खरीदना चाहता है या मज़ीद मालूमात लेना चाहता है, मेरा नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर शो रहा होगा, इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ऑल ओवर पाकिस्तान में डिलीवरी अवेलेबल, आप किसी भी शहर में मंगवा सकते हैं, ठीक है। नीचे मेरा फ़ोन नंबर शो हो रहा होगा, आप इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर लें। बाकी अगर आपने कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।